Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing about the mechanism of muscle contraction. In first lecture we have seen the structure of muscle. Let's revise that so that the chapter will become this lecture will become more easy or easier for you. So सबसे पहले हम मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमने देखा था कि सपोज आप मसल आप आर्म से निकाल रहे हैं, साइड से आपने मसल निकाला, यहाँ से आपने मसल निकाला बाहर और इसका टीएस देख रहे हैं आप, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको पता चलेगा मसल्स जो है वो छोटे छोटे बंडल्स में अरेंज होते हैं जिसे हम फैसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बाहर वाले लाइनिंग को हम बोलते हैं एपीमाइशियम। ये जो फैसिकल्स है उसकी लाइनिंग को बोलते हैं हम पेरीमाइशियम। और इस फैसिकल्स में हैं क्या? इस फैसिकल में मसल सेल या मायोफाइबर प्रेजेंट है ना। इसकी लाइनिंग को हम बोलते हैं इंडोमाइशियम। सो इंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम एंड एपीमाइशियम, ये हो गया। इसी को एनसीईआरटी के इस डायग्राम में हमने देखा था। यू कैन सी दिस इज द एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सबसे बाहर की जो कवरिंग होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एपीमाइशियम। ये जो बंडल्स हैं इनकी जो दिस बंडल की जो कवरिंग होगी वो उसको हम बोलेंगे पेरीमाइशियम, और ये जो होगा दैट विल बी आपका एंडोमाइशियम। ये एक जो भी दिख रहा है वो क्या है? एक मसल सेल है, और एक मसल सेल को हम मायोफाइबर भी बोलते हैं। मसल सेल को हम मायोफाइबर भी बोलते हैं। अब इस मसल सेल को जब आपने बाहर निकाला तो आपको पता चला ये मसल सेल स्टाइटेड है। स्टाइटेड मतलब डार्क लाइट बैंड, ये हमने पढ़ा था। ऐसा क्यों? जब हमने ये पता किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स हैं, अब इस मायोफाइब्रिल को जब हमने बाहर निकाला तो हमें पता चला ये स्टाइटेड इसलिए है क्योंकि इसमें एक्टिन एंड मायोसिन नाम के दो प्रोटीन अरेंज हैं इस तरीके से कि ये डार्क लाइट स्टाइसन आ रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा हुआ है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस एक्टिन एंड मायोसिन? वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी देखा है कि एक्टिन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट: फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन ऑल्सो हैव 3 पार्ट, and then ट्रोपोमायोसिन। हमने ये डायग्राम देखा था पीछे के लेक्चर में। इस डायग्राम को देखिए कि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज टू फॉर्म फिलामेंटस एक्टिन, है ना। दिस इज ट्रोपोनिन, यू कैन सी, एंड ये ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमने बोला मायोसिन। व्हाट इज मायोसिन? मायोसिन इज द पॉलीमर ऑफ meromyosin polymerized to form myosin। नाउ मायोसिन का भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि मायोसिन है लाइट मेरोमायोसिन द टेल पार्ट एंड हेवी मेरोमायोसिन द हेड पार्ट। देखिए, light meromyosin the tail part and the heavy meromyosin the head part. This head part has 3 important characters which we have to remember. We have seen in last lecture. It has capability to actin binding, it has capability to ATP binding, and it has capability of ATPase enzyme. ATPase enzyme means it can break down the ATP and whatever energy is coming out it can utilize that energy, ठीक है जी। ये so with this preface we can start the story of mechanism of muscle contraction. Let's see. so ये एक न्यूरॉन है जो कि मसल को इनर्वेट कर रहा है। हालांकि कई मसल्स फाइबर को इनर्वेट कर सकता है। ऐसे यूनिट को, इसको हम बोलते हैं वन मोटर यूनिट। दिस इज वन मोटर। सो व्हाट इज वन मोटर यूनिट? मोटर यूनिट इज अ मसल, not muscle, a motor neuron means one neuron which with all the muscles which is being innervated by it, ये मिलके एक मोटर यूनिट मिलता है। चलिए, यहाँ पे आपने इसको स्टिमुलस दिया, आपने टच किया या जो भी हुआ, सपोज ये हाथ है, आपने टच किया और फोर आर्म फ्लेक्स हुआ। क्यों? क्योंकि मसल कंट्रैक्ट हुआ होगा। तो जब आपने टच किया इट लीड्स टू द इम्पल्स जनरेशन। जनरली एक्सॉन हाइलक पे होता है, तो इम्पल्स जनरेट हुआ। सो द फर्स्ट स्टेज स्टिमुलस से क्या हुआ? स्टिमुलस से आपका इम्पल्स जनरेशन, है ना, इम्पल्स जनरेशन। नाउ द इम्पल्स विल रीच टू साइनेप्टिक नॉब। व्हाट इज साइनेप्टिक नॉब? हमने न्यूरॉन वाले चैप्टर में देखा है। व्हाट इज साइनेप्टिक नॉब? देखो, दिस इज साइनेप्टिक नॉब
यदि हम साइनेप्टिक नॉब को थोड़ा मैग्नीफाई करें, so this is synaptic knob and this is the muscle. Let me make it shorter so that you can see it. Yes, this is muscle. ठीक है, this is muscle and this is what? This is neuromuscular junction. Neuromuscular junction. ठीक है जी, ये नाउ सॉरी, इम्पल्स आ गया साइनेप्टिक नॉब के पास। इम्पल्स आने के कारण क्या हुआ, कैल्शियम के लिए परमेबिलिटी इसकी बढ़ गई और कैल्शियम अंदर आने लगा, ठीक है, कैल्शियम अंदर आया। जैसे कैल्शियम अंदर आएगा, इट विल कॉज द एक्सोसाइटोसिस ऑफ ACH। क्या मतलब, यहाँ स्टाइलकोलिन का वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स हैं जो ACH से फिल्ड है ना, ACH वेसिकल, ठीक है। कैल्शियम ने क्या किया, इन वेसिकल को बाहर की साइड ढकेला और सारा ACH इधर आ गया साइनेप्स में। दिस ACH विल गो एंड विल कंबाइन विथ ACH रिसेप्टर। ACH गया और ACH रिसेप्टर के साथ कंबाइन किया। सो नेक्स्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया, इम्पल्स टू साइनेप्टिक नॉब, द नेक्स्ट कैल्शियम इनफ्लक्स इन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स के पहले है ना, दिस इज प्री साइनेप्टिक and this is post synaptic, है ना, post synaptic. So pre synaptic membrane में there is calcium influx, so calcium influx in pre synaptic membrane, इससे क्या हुआ, this will cause exocytosis of what, of ACH। इससे क्या होगा, ACH will come into synapse and now the ACH will combine with ACH receptor, will combine with ACH receptor. So now we'll see that ACH will combine with ACH receptor. As soon as ACH combine with ACH receptor, it leads to opening of sodium channel. It will lead to opening of sodium channel and the further sodium influx will occur in post-synaptic membrane. So ACH with ACH receptor will lead to opening of sodium channel in post synaptic membrane, ठीक है। इससे क्या होगा, it will lead to depolarization of muscle cell, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल। नाउ कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है। ये डिटेल में हमें नहीं जानना, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल विल कॉज कैल्शियम आउटफ्लो फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू sarcoplasm. What is sarcoplasm? Cytoplasm of muscle is known as sarcoplasm. And what is sarcoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum, which is the storehouse of calcium. So जैसे depolarize हुआ, this depolarization has caused the calcium का बाहर आना from sarcoplasmic reticulum. Now what will happen? Now this calcium will combine with troponin, and will cause the activation of troponin, याद आ रहा है what is troponin? It was one of the part of actin. It will cause the activation of troponin. Now as soon as the troponin will become active, see what will happen, the active troponin will pull whom? Will pull tropomyosin into groove from its natural position. So naturally जहाँ भी ट्रोपोमायोसिन था वहाँ से ट्रोपोनिन ने क्या किया, उसको खींच के वहाँ से हटा दिया। इससे क्या होगा, you can see this in diagram, this is tropomyosin. So tropomyosin को उसकी जगह से हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, so this was point number 12. इससे क्या हुआ, now you have told me that the head of myosin has capability to bind with actin. So now the binding site of
myosin head is exposed. Till now the head of myosin was not bound. Why? Because the binding site was hidden by the actin, है ना. सो क्या हुआ, अभी हम इसको एनिमेशन में भी देखेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो परेशान मत होगा. वी आर जस्ट राइटिंग द थ्योरी. सो नाउ द बाइंडिंग साइट ऑफ myosin head at actin is exposed, and so myosin head will bind with actin and will lead to the formation of cross bridge. हेड गया, बाइंड हो गया. नाउ द हेड विल बेंड टुवर्ड द नेक. देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम में समझो. सो सपोज दिस वाज द मायोसिन एंड दिस वाज द एक्टिन. अभी क्या हुआ है, ये सोचो, हेड जो है वो बाइंड हो गया है, जो हेड है वो ऊपर बाइंड हो गया. एक ही में हम बना के देखते हैं सो दैट आपको समझ आए. हेड बाइंड हो गया और बाइंड होकर अपने नेक की साइड टर्न हो रहा है. इससे क्या होगा, एक्टिन विल पुल इनसाइड, एक्टिन अंदर आएगा, एंड दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट. एक्टिन इज स्लाइडिंग ऑन द मायोसिन. सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और वॉक अलोंग थ्योरी. एक्टिन इज वॉकिंग अलोंग द मायोसिन. याद रखना कि एक्टिन और मायोसिन का लेंथ इसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है. सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है. सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट मायोसिन हेड विल बाइंड विथ एक्टिन एंड द हेड विल बेंड टुवर्ड नेक, and this will cause the sliding of actin on myosin, and this is nothing but muscle contraction. ठीक है, जो स्लाइडिंग हुआ, दिस इज मसल कंट्रैक्शन. नाउ लिसन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, it will be point number 16. A new ATP will come, and before that I should write point number 16 should be before that. Make it that ADP and inorganic phosphate released from myosin head. अब ये कहाँ से आया, अभी पता चलेगा कहाँ से आया. इट वॉज फ्रॉम प्रीवियस साइकिल, पता चलेगा वहाँ से ये निकला. और नाउ द न्यू ATP विल कम एंड विल बाइंड टू हेड ऑफ मायोसिन. सुनो, एज सुन एज द ATP विल कम एंड विल बाइंड टू दिस हेड ऑफ द मायोसिन, द ATPase activity will start and it will lead to detachment of head from actin. This will lead to relaxation. Detach होके the head of myosin and actin will regain its normal position. ठीक है, अटैच होकर ऐसे आया था तो अंदर आया था, अब डिटैच होकर अपनी जगह पे चला गया, तो ये रिलैक्सेशन हो गया. बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि रिलैक्सेशन एक ही बार में हो जाए, है ना. ये भी हो सकता है कि ये डिटैचमेंट ऑफ हेड फ्रॉम द एक्टिन हुआ और पॉइंट नंबर 19 शुरू हो जाए. मतलब इफ़ कैल्शियम इज स्टिल प्रेजेंट, इफ़ ATP इज स्टिल प्रेजेंट, इफ़ द मैक्सिमम कंट्रैक्शन हैज़ स्टिल नॉट अचीव्ड. मतलब अभी एक्टिन जो है, ये सपोज मायोसिन था और ये एक्टिन था, ये दोनों साइड से स्लाइड होके आ रहा है अंदर. ये मान लो दोनों आके मिल गए हैं, इतना ज़्यादा स्लाइड हो गया तब तो कोई बात नहीं. यदि नहीं मिला, स्टिल द साइट इज देयर सो दैट एक्टिन कैन गो इनसाइड. सो इफ स्टिल द मैक्सिमम कंट्रैक्शन इज एब्सेंट एंड द लोड इज फिजियोलॉजिकल. मान लो कि मैं 100 kg का वजन उठाने की कोशिश करके सोचूं मसल कंट्रैक्ट हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो लोड शुड ऑल्सो बी फिजियोलॉजिकल. लोड इज फिजियोलॉजिकल. यदि ये सारे कंडीशन हैं तो क्या होगा, देन द थिंग विल गो टू नेक्स्ट साइकिल. नेक्स्ट साइकिल मतलब क्या,
नेक्स्ट साइकिल मतलब क्या, अगेन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड एंड रिपीटेड। मतलब देखो अटैच होके आया था, डिटैच होके चला गया, वापस अटैच, वापस ऐसे, है ना, फिर डिटैच, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये सारे कंडीशन फिल्ड हो। हाँ, कोई एक भी कंडीशन यदि अनफिल्ड हो गया, सपोज मैक्सिमम कंट्रैक्शन हो गया, या सपोज कर लो कि एटीपी खत्म हो गया, कुछ भी हो जाए, तो इन चारों में से कुछ भी हो जाए तो कंट्रैक्शन रुक जाएगा। ठीक है जी, अभी ध्यान से सुनिए। सो we can have the video also and then we can go to the further discussion कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं आगे। देखो हम एक वीडियो देख लेते हैं। यस, सो लुक, दिस इज द we can mute it. Yes, see this is myosin, है ना, you can see this is myosin बीच में, and this was actin, है ना, actin and बीच में myosin। ठीक है जी, yes, so myosin actin you can see, and now see how the actin is going inside and it will lead to the contraction। इसी को हमें देखना है कि चीज़ें कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। ठीक है, दिस इज द मसल कंट्रैक्शन, इट्स कमिंग एंड गोइंग, दिस इज रिलैक्सेशन एंड देन कमिंग आउट। देखो ध्यान से, न्यूरॉन, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इम्पल्स आया, इम्पल्स आने से क्या हुआ, देखो कैल्शियम बाहर आ गया, पूरा कैल्शियम बाहर आ गया। कैल्शियम ने क्या किया, ये देखो ट्रोपोनिन को एक्टिव किया, ट्रोपोनिन के साथ अटैच होकर ट्रोपोनिन को एक्टिव किया, एंड सेम टाइम यू कैन सी दैट नाउ इट हैज़ पुल्ड द ट्रोपोमायोसिन। आपने देखा इसने ट्रोपोमायोसिन को पुल किया था, वापस देखो ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटा रहा है। सो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गया। ध्यान से देखो वापस इस वीडियो को, मायोसिन का जो देखो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गया, पहले एक्सपोज नहीं था। ठीक है, नाउ दिस विल गो एंड द मायोसिन विल बाइंड टू इट। नाउ सी द हेड ऑफ मायोसिन will go and will bind to it, to the myosin head binding site. So now see, in few second you will see that the head is going and binding to it, and now you will see that it's bending, the head is bending and it will lead to the contraction. See, so now the binding has occurred. See the contraction, you can see because of the bending, the ADP and inorganic phosphate of previous cycle has been used. See, ATP अभी अटैच नहीं हुआ, नाउ द न्यू ATP विल कम एंड द डिटैचमेंट विल अकर। यू कैन सी so this was the contraction, new ATP is coming and see now there is detachment because of ATPase activity, and you can find that the muscle, the actin and the myosin head see अपनी जगह पे जा रही हैं। ठीक है, so it will lead to the relaxation। लेकिन रिलैक्सेशन जरूरी नहीं होगा। मान लो कि अभी भी ATP है, अभी भी कैल्शियम है, देखो अभी भी साइट एक्सपोज है, तो ये वापस से जुड़ जाएगा अपनी साइट पे, देखो वापस से जुड़ जाएगा और कंट्रैक्शन चलते रहेगा जब तक कि एक्टिन पूरा मिल ना जाए, मैक्सिमम कंट्रैक्ट। ये देखो वापस अभी भी एक्सपोज था तो जाके लग गया, फर्दर कंट्रैक्शन। अभी एक्सपोज नहीं होता, देखो फिर ATP आया, जुड़ गया, ये चलता रहेगा साइकिल। कब तक, जब तक कि मैक्सिमम कंट्रैक्शन ना हो जाए। ठीक है, सो मैक्सिमम कंट्रैक्शन मतलब ये दोनों साइड से एक्टिन आके बीच में एकदम मिल ना जाए। सो दिस विल लीड टू द थिंग ऑफ ये, है ना। चलिए, सो वी आर कमिंग टू नाउ द मेन थिंग, हम अपने डिस्कशन पे आ रहे हैं। सो वी हैव सीन द कंट्रैक्शन, नाउ वी कैन सी कौन कौन से बैंड में क्या क्या चेंज हो रहा है। दिस इज मायोसिन एंड दिस वाज द एक्टिन, दिस वाज द एक्टिन। ठीक, ये जेड लाइन था, ये सार्कोमियर हमने लास्ट क्लास में दिया था, ये एम लाइन था। अब देखो जैसे जैसे एक्टिन अंदर आएगा मतलब जैसे जैसे एक्टिन अंदर जाएगा, कौन कौन से बैंड में चेंज होगा। ए बैंड चेंज होगा क्या, व्हाट वाज ए बैंड मतलब जहाँ भी ये मायोसिन था, ए बैंड में चेंज होगा क्या, नहीं। वाई, ए बैंड कांस्टेंट, वाई, बिकॉज सी द मायोसिन इज एट द साइट, उसी जगह पे है, ए बैंड कांस्टेंट। ठीक है, बाकी देखो एच बैंड क्या था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जहाँ पे एक्टिन नहीं है, मतलब ये देखो यदि हम देखें एक्टिन कहाँ नहीं है, तो दिस पार्ट देखो यहाँ पे एक्टिन नहीं है, सिर्फ मायोसिन है। सो दिस वाज द एच बैंड। तो एच बैंड में चेंज होगा क्या, यस, एक्टिन इज कमिंग इनसाइड, सो एच बैंड विल रिड्यूस। आई बैंड कौन था, जहाँ पर सिर्फ एक्टिन है, मतलब ये इसमें चेंज होगा क्या, हाँ ये अंदर जा रहा है ना, सो यस आई बैंड विल ऑल्सो रिड्यूस। सो दिस इज द स्टोरी, है ना। कौन कौन से बैंड चेंज होंगे, सिर्फ एक ही बैंड है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द NCERT का डायग्राम, सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू कैन सी द सेम थिंग वी हैव डिस्कस्ड।
एंड वॉट एवर वी हैव टिल नाउ डिस्कस, इसी को इसमें लैंग्वेज में लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट, है ना, ठीक है। रेड वर्सेस वाइट मसल, डियर फ्रेंड, विल डू दिस इनटू नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ गो टू द यूट्यूब चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।